उत्तराखंड का गांव एक शांत सुबह में जागता है, जो मंदिर की घंटियों की कोमल ध्वनियों से भरा है। इस शांति के बीच नील उत्तराखंड के हृदय में ध्यान में बैठा है। घर आकर वह सूर्य की रोशनी में अपनी मां के साथ बैठा है। नील ने बताया, मुझे ध्यान करते समय सफेद रोशनी दिखाई देती है मां। जंगल के हृदय में नील शांत ध्यान में बैठे हैं, जो उनके आसपास की दुनिया से अछूते हैं। घूमते हुए धुएं से एक योगी प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और रहस्यमय है। योद्धा इशारा करते हैं। घने जंगल के चंदवा से धूप छनकर आती है। उनके शब्द भाग्य का भार लिए हुए हैं। तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है नील। तुम्हें महान तपस्या के 3 स्थानों की यात्रा करनी होगी। गीली मिट्टी की खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि मैं योगी की गहरी घोषणा को आत्मसात करता हूं। नील अपनी यात्रा शुरू करने के लिए गहराई से झुकता है। योगी नील को देखता है। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी हैं। योगी रहस्य बताता है, मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र और 3 स्थानों का पता बताऊंगा। नील गांव छोड़ देता है। उसकी आकृति विशाल हिमालय के सामने बहुत छोटी है। उसकी यात्रा शुरू होती है। एक अकेला व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़ रहा है। मैं ठंडी हवा के खिलाफ संघर्ष करता हूं। मेरा संकल्प बर्फीले रास्ते पर हर कदम के साथ मजबूत होता जाता है। नील ग्लेशियर गुफा को देखता है। असहनीय ठंड हवा में व्याप्त है। हिमनदी गुफा के हृदय में नील मंत्र का जाप करता है। उसकी आवाज शांति में गूंजती है। एक सफेद नाग छाया से प्रकट होता है। हिमनदी की गुफा एक अलौकिक नीली रोशनी से चमकती है। इसकी नुकीली बर्फ की संरचनाएं जमे हुए खंजरों की तरह दिखती हैं। ठंडी हवा भारी है, क्योंकि नाग पूछता है, तुम कौन हो? नील शांति से जवाब देता है, मैं सच्चाई का साधक हूं। नागा को शांति का एक पल मिलता है। उसकी आवाज गुफा में गूंजती है। नील ने पहला द्वार पार कर लिया है। काल वन में अदृश्य आत्माओं की दुख भरी चीखें गूंजती हैं। अंधेरे जंगल में नील ध्यान में बैठे हैं। एक रानी की आत्मा प्रकट होती है। घने चंदवा को भेदने के लिए चांदनी संघर्ष करती है, जो जंगल के फर्श को अजीब लंबी छायाओं से रंगती है। एक ठंडी हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। पत्तों को भूतिया आवाजों की तरह सरसराहट करती है। अंधेरे से रानी वल्लभ की आवाज ठंडी अंतिमता के साथ गूंजती है, नील, मेरे पति ने मुझे मरवा डाला और मेरी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है। काल वन में नील रानी की आत्मा से संवाद करता है। रात की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। वन अपनी सांस रोक लेता है, क्योंकि रानी शांति पाती है। उसे मोक्ष प्राप्त होता है। रानी की आत्मा प्राचीन वन में फीकी पड़ जाती है, जिससे केवल नम पृथ्वी और क्षय की गंध रह जाती है। पेड़ों के माध्यम से उसकी आवाज गूंजती है, नील का मार्ग कठिन है, लेकिन वह एक सच्चा साधक है। वन शांत हो जाता है। पेड़ चंदन की तरह महकता है। नील झील के नीचे छिपी गुफा तक पहुंचने के लिए दृढ़ है। वह पानी में गोता लगाता है, सतह के नीचे गायब हो जाता है। गुफा के अंधेरे में नील का जाप गूंजता है और उसकी छवि उसके सामने साकार होती है। पानी में प्रतिबिंब विकृत है। आंखें क्रोध से जल रही हैं। रिफ्लेक्शन नील के गुस्से, स्वार्थ और डर का प्रतीक है। सूर्य की रोशनी मुश्किल से पानी की सतह में प्रवेश करती है, जिससे भयानक छायाएं गुफा की दीवारों पर नाचती हैं। हवा घनी और नम है, जो खनिजों की गंध से भारी है। नील की आवाज गुफा में गूंजती है। अगर वह शिव को पाना चाहता है, तो उसे प्रतिबिंब को भी अपनाना होगा। प्रतिबिंब मुस्कुराता है और प्रकाश में बदल जाता है। योगी फिर से प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति एक मंडराता खतरा है। वह नील के गले पर हाथ रखता है, जो घातक इरादे का इशारा है। नील की गर्दन नीली हो जाती है, जो जीवन के लुप्त होने का संकेत है। गांव शांत है, धूप में नहाया हुआ। अब नील नीलकंठ है और उसने अपने भीतर की सारी अंधेरी को पी लिया है। नीलकंठ की वापसी से ग्रामीण हैरान है। गांव में नीलकंठ दुखियों के लिए शांति लाता है। नीलकंठ शिव की स्तुति गाता है। नीलकंठ बच्चों को साधना सिखाता है। एक अकेला व्यक्ति धूल भरे गांव से गुजरता है। लंबी छायाएं उनके पीछे खींचती हैं। एक ग्रामीण आता है। चिंता उनके चेहरे पर गहराई से अंकित है। क्या तुम्हें शिव मिला? ग्रामीण पूछता है। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई है। नीलकंठ मुस्कुराता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक। शिव ने उसे ढूंढ लिया है।